हेलो बच्चों। बेटा लास्ट वीडियो में आप लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पढ़ाया था। आज भाई हम लोग पढ़ेंगे रिलेशंस। चैप्टर का नाम ही है ना, रिलेशन एंड फंक्शन। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे रिलेशंस। ठीक है भाई, तो देखते हैं क्या होता है रिलेशन। देखो यहाँ पे जो हम रिलेशन की बात करेंगे वो दो सेट्स के बीच में करेंगे। ठीक है, जैसे जनरल लाइफ में आप रिलेशन की बात करते हो तो लोगों के बीच में करते हो। ठीक है, यहाँ पे सेट्स के बीच में बात होगी। तो क्या होती है रिलेशन देखेंगे बेटा। अब देखो सबसे पहले रिलेशन क्या होती है उसको देखने से पहले एक बात आप समझो कि रिलेशन बेटा देखने के दो तरीके होते हैं। रिलेशन ए टू बी भी देखा जा सकता है, बी टू ए भी देखा जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें आपका और मेरा जो रिलेशन है, क्या वो दोनों तरफ से सेम है। मैं आपका टीचर हूँ तो क्या आप मेरे टीचर हो, स्टूडेंट हो ना। तो मैं तो आपका टीचर हूँ पर आप मेरे स्टूडेंट हो। तो दोनों तरफ से रिलेशन को बताने का तरीका अलग होगा। रिलेशन दोनों तरफ से अलग अलग है ना। तो यहाँ पे भी जब हम सेट्स के बीच में रिलेशन की बात करेंगे तो ए टू बी होगी तो अलग रिलेशन है, बी टू ए होगी तो रिलेशन अलग है। ठीक है, अब क्या होता है रिलेशन, पहले डेफिनेशन देखते हैं। आ रिलेशन आर, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रिलेशन को ए टू बी, ये ए एरो लिखा है ना, इसको पढ़ेंगे ए टू बी। ए और बी कोई सेट है, ठीक है। इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, एक रिलेशन जो होती है ए सेट से बी सेट पे वो क्या होती है, ए क्रॉस बी का सबसेट होती है। आपको ए क्रॉस बी तो पता ही है क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो पता है ना क्या होता है। जैसे मान लो फर्ज करो मैंने यहाँ पे दो एलिमेंट, दो सेट ले लिए। एक ले लिया ए, उसमें तीन एलिमेंट हैं ए बी सी, चलो चार ले लेते हैं डी। एक बी सेट ले लिया, इसमें भी चार एलिमेंट है पी क्यू आर एस। ठीक है, अब मुझे रिलेशन बनाना है एक। अब रिलेशन को पहले डिफाइन करता हूँ सेट बिल्डर फॉर्म में। मान लो वो कहता है एक रिलेशन है ए टू बी। अब आपको बताया रिलेशन सबसेट होती है ए क्रॉस बी का। तो जो रिलेशन के एलिमेंट्स होंगे वो भी तो कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में होंगे। आपको पता है ना जब हम ए क्रॉस बी निकालते हैं तो उसमें सारे पॉसिबल पेयर्स आते हैं, कोऑर्डिनेट्स बनते हैं। तो जब रिलेशन सबसेट है ए क्रॉस बी का तो रिलेशन में भी तो कोऑर्डिनेट्स ही होंगे, है ना। ए क्रॉस बी वाले ही तो एलिमेंट्स होंगे। अब कौन से होंगे, मैंने कहा मान लो रिलेशन इज सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अब रिलेशन एक कंडीशन होती है भाई, कहीं पे भी आप देख लो, चाहे रियल लाइफ में चाहे मैथ्स में। एक नंबर दूसरे नंबर से दो ज़्यादा है, एक रिलेशन है ये भी। मैं आपका टीचर हूँ, ये एक रिलेशन है, बट एक कंडीशन भी तो लगेगी ना वहाँ पे कि मैं आपको पढ़ाता हूँ तभी तो आपका टीचर हूँ। हर रिलेशन के पीछे एक कंडीशन होती है, उसी को रिलेशन कहते हैं हम। तो जैसे मैंने यहाँ पे मान लिया कि जो ए सेट है ये, इसमें चार बच्चों के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, ए बी सी डी कोई चार बच्चे हैं ये, और बी एक सेट है, इसमें भी ये चार बच्चे हैं। मैंने कहा आपको पेयरिंग करनी है, एक बच्चा ए सेट से लेना है, एक बच्चा बी सेट से लेना है। पेयरिंग उस हिसाब से करनी है, उन बच्चों का पेयर बनाना है जिनका वेट सेम हो, जिनका वेट सेम हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंडीशन क्या लिखेंगे कि एक्स और वाई कोई भी दो कोऑर्डिनेट तभी रिलेशन को, मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तभी बनेगा, पेयर तभी बनेगा व्हेन एक्स एंड वाई हैव सेम वेट, सेम वेट, उनका वेट जो है वो सेम हो। ठीक है, और ये बात तो आपको पता होनी चाहिए, एक्स ए से बिलोंग करेगा और वाई बी से बिलोंग करेगा। ठीक है, क्योंकि रिलेशन ए टू बी है तो एक्स ए से बिलोंग करेगा और वाई बी से बिलोंग करेगा। ठीक है, एक चीज़ बता देता हूँ छोटी सी यहाँ पे और, कि रिलेशन जैसे ए टू बी थी, रिलेशन कैसी थी, ए टू बी, देन रिलेशन विल बी अ सबसेट और इक्वल टू। ये इम्प्रॉपर सबसेट के लिए भी लगाते हैं, जैसे लेस देन और इक्वल टू होता है ना, ऐसे ही ये क्या कह रहा है, सबसेट है या इम्प्रॉपर सबसेट है। इम्प्रॉपर सबसेट मतलब वो इक्वल भी हो सकती है ए क्रॉस बी के, क्या पता सारे ही पेयर सेटिस्फाई कर जाए। ए क्रॉस बी और आर में फ़र्क क्या है, ए क्रॉस बी में अगर मैं इन दोनों का क्रॉस निकालूं सारे पेयर आ जाएंगे जितने भी बन सकते हैं। ए का भी सबके साथ बन जाएगा, बी का भी सबके साथ, सी का भी, डी का भी।
16 पेयर्स आ जाएंगे, है ना। पर रिलेशन में सिलेक्टेड पेयर्स आएंगे जो एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्या पता सारे ही उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। तो रिलेशन इक्वल भी हो सकता है ए क्रॉस बी के, और उसका पार्ट भी हो सकता है। मतलब रिलेशन में कम एलिमेंट भी हो सकते हैं ए क्रॉस बी से, या फिर सारे भी हो सकते हैं। तो पहली बात तो हो गई, अगर रिलेशन ए टू बी है तो वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगी। और अगर रिलेशन बी टू ए है तो भी क्या वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगी? नहीं। तो फिर वो बी क्रॉस ए का सबसेट होगी। किसका सबसेट होगी? बी क्रॉस ए का। याद रखनी है भाई ये बात, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा था आपको, ये क्वेश्चन लिया था हमने एक समझने के लिए कि ए में मान लो 4 बच्चे हैं, ये ABCD, एक बी ग्रुप है उसमें भी 4 बच्चे हैं PQRS। हमने कहा हमें पेयरिंग करनी है, एक बच्चा ए से लेना है, एक बच्चा बी से, उनकी पेयरिंग करनी है जिनका वेट सेम हो, ठीक है। तो अब हमें तो पता नहीं इनके वेट क्या है, ऐसे ही हम अजम्पशन पे बनाते हैं। अभी ये जो हमने रिलेशन लिखी है किस फॉर्म में लिखी है? ये डेफिनेशन दी है ना, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। किस में है? सेट बिल्डर में, ठीक है। ये जो रिलेशन लिखी है वो किस फॉर्म में लिखी हुई है? सेट बिल्डर में। अब मैं इस रिलेशन को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखूं, किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। मैं मान लेता हूं कि ए और पी का वेट सेम है, ऐसा मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए। ए और पी का वेट सेम है तो उनकी पेयरिंग हो जाएगी। ऐसा मान लेता हूँ बी का वेट इनमें से किसी के भी इक्वल नहीं है। जब बी का वेट किसी के भी इक्वल नहीं है, बी की पेयरिंग किसी के भी साथ नहीं होगी, ठीक है। ऐसा मान लेता हूँ सी का वेट जो है वो आर के भी इक्वल है, एस के भी इक्वल है। तो सी की 2 पॉसिबल पेयर बन सकते हैं। सी का आर के साथ भी पेयर बन सकता है, सी का एस के साथ भी बन सकता है, क्योंकि सी का वेट इन दोनों के इक्वल है। डी की पेयरिंग किसी के साथ भी नहीं कर रहा, मैंने मान लिया डी का भी किसी के इक्वल वेट नहीं है इनमें से, ठीक है। तो ये एक रिलेशन बन गई। अब आप खुद भी देख सकते हो कि ये जो तीनों एलिमेंट्स आए हैं, क्या ये ए क्रॉस बी में नहीं होते? होते। ए क्रॉस बी बनाता अगर मैं, तो इसका सबके साथ पेयर बनता है, इसका भी सबके साथ, इसका भी सबके साथ, इसका भी सबके साथ, टोटल 16 पेयर्स बनते। ये तीनों उसमें होते, है ना। तभी तो कह रहा हूँ कि रिलेशन के सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी में होते हैं, इसीलिए रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। What is a relation? A relation between two sets is a subset of their Cartesian product. क्यों? क्योंकि रिलेशन में भी वही पेयर आते हैं, ए क्रॉस बी में भी वही आते हैं, ए क्रॉस बी में सारे आते हैं, रिलेशन में वही आते हैं जो एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो, जो कंडीशन हमें क्वेश्चन में दे रखी है। सारे भी कर सकते हैं, तब वो इक्वल हो जाएगा ए क्रॉस बी के। कम भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तीनों एलिमेंट होते हैं ना ए क्रॉस बी में, इसीलिए ये ए क्रॉस बी का सबसेट है, इसीलिए ये एक रिलेशन है। तो ये हो गया भाई रिलेशन। अब एक छोटी सी बात कभी कभी पूछ लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बिटवीन टू सेट्स, बिटवीन टू सेट्स ए एंड बी। तो इसके लिए हम एक छोटा सा फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे कि 2 raised to the power p इंटू क्यू, वेयर p एंड q आर, p क्या है और q क्या है। मान लो a सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं p, और b सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है q, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये a सेट है, ये b सेट है, इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 4 है, ठीक है। तो a क्रॉस b में कितने हो जाएंगे? 16 एलिमेंट्स होंगे। आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। व्हाट इज़ अ रिलेशन? अ रिलेशन इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी के जितने सबसेट बन पाएंगे उतनी ही तो रिलेशन बन पाएंगी। किसी भी सेट के नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ सबसेट्स का, सॉरी, किसी भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता है ना 2 raised to the power n। ये आपको सेट चैप्टर में पढ़ाया था। किसी भी सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बताने हो, क्या होता है? 2 की पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट। अगर मुझे a के नंबर ऑफ सबसेट बताने होते मैं 2 की पावर 4 कर देता। यहाँ पे b के भी बताने होते 2 की पावर 4 करता। जैसे इस a के सबसेट बताने होते 2 की पावर p कर देता, b के सबसेट बताने होते 2 की पावर q कर देता। पर मेरे को रिलेशन बतानी है, रिलेशन a का सबसेट नहीं है, b का भी नहीं है, रिलेशन a क्रॉस b का सबसेट है। तो पहले मुझे पता होना चाहिए ना a क्रॉस b में कितने एलिमेंट है। अगर a में p एलिमेंट्स हैं, b में q एलिमेंट्स हैं, तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे? p इंटू क्यू। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b कितने हो जाएंगे? p इंटू क्यू। तो रिलेशन किसका सबसेट है?
ए का भी नहीं है, बी का भी नहीं है, ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, पी क्यू। तो ये फॉर्मूला लग गया, बस एन की जगह क्या लिख दिया हमने, पी क्यू। ठीक है, तो कभी भी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन टू सेट पूछा है, आपने सीधा क्या लिखना है, 2 की पावर पी क्यू। पी इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन वन सेट, क्यू इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन अदर सेट। ठीक है, समझ गए बात। इसका 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है बच्चों पेपर में कई बार। देखते कैसे। मान लो आपको मैंने ऐसे 2 सेट दे दिए, एक ए है 1 2 3, एक बी है ए बी। ठीक है, उसने कहा भाई राइट टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, पार्ट बना देता हूँ। मान लो उसने रिलेशन पूछ ली ए टू बी कितनी बनेंगी, या उसने पूछ लिया बी टू ए कितनी बनेंगी, या उसने पूछ लिया ए टू ए कितनी बनेंगी। रिलेशन ए टू ए भी बन सकती है, बी टू बी भी बन सकती है। ठीक है, बी टू बी। तो भाई सबसे पहले ये बताओ ए में कितने एलिमेंट हैं, दिख रहा है। ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 3, और बी में कितने एलिमेंट हैं 2। सही है, अब मुझे बताना है ए टू बी कितनी रिलेशन बनेगी। क्या फॉर्मूला बताया था अभी, 2 रेज टू द पावर पी इंटू क्यू। तो ए में कितने एलिमेंट है 3, बी में कितने हैं 2, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, तो 2 की पावर 6 यानी कि 64। तो ए और बी के बीच में टोटल पॉसिबल 64 रिलेशंस बन सकती हैं। ठीक है, ऐसे बी टू ए कितनी बन सकती हैं। इस बारी बी के पहले लेने हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा, 2 इंटू 3 कर दूंगा तब भी तो 6 ही आएगा, तो वो भी कितनी बनेंगी 64। सही है, तो ए टू बी भी 64 बनेगी, बी टू ए भी 64 ही बनेगी। पर अगर ए टू ए बनानी होती, फॉर्मूला क्या है अपना, पी इंटू क्यू। पी इज़ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, क्यू इज़ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। पी और क्यू दोनों कहाँ से लेने हैं, ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि ए टू ए ही है। ए में 3 एलिमेंट है, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, तो 2 रेज टू द पावर 9, 5 1 2। ठीक है, तो इतने रिलेशंस बन सकते हैं ए टू ए। ऐसे बी टू बी कितने बनेंगे, बी में कितने एलिमेंट है 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो 2 की पावर 4, 16 एलिमेंट, 16 रिलेशंस। बी टू बी कितने बन जाएंगे 16। ऐसे आप नंबर ऑफ रिलेशन निकाल सकते हो। ठीक है भाई, तो ये हमें नंबर ऑफ रिलेशन निकालने भी आ गए, और हमें पता भी लग गया रिलेशन क्या होता है। रिलेशन इज़ अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे आपको एक रिलेशन दे दूँ R1, इसमें मैंने कुछ एलिमेंट लिख दिए 1A 2B। अब मैं आपसे पूछूं ये रिलेशन A टू B है कि B टू A है, इन सेट्स को देख के आपको बताना है। बड़ा सिंपल है, ये एलिमेंट A क्रॉस B में होते कि B क्रॉस A में होते, खुद सोच लो। A क्रॉस B आता है ना निकालना, B क्रॉस A भी आता है, तो ये किसके एलिमेंट है, A क्रॉस B के है या B क्रॉस A के है। यार ऐसे भी देख सकते हो ना, हर कोऑर्डिनेट का जो x है वो A में है ना, और हर कोऑर्डिनेट का जो y है वो B में है, मतलब ये A क्रॉस B के एलिमेंट है। और क्योंकि ये A क्रॉस B के एलिमेंट है, यानी ये A क्रॉस B का सबसेट हो गया, इसीलिए ये रिलेशन जो है वो कैसी हो गई, A टू B हो गई। क्यों, एज इट इज़ अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ठीक है भाई, A टू B होगी तो जो x कोऑर्डिनेट होंगे वो A के होंगे, और जो y कोऑर्डिनेट होंगे वो B के होंगे। ठीक है ना, ऐसे ही मान लो मैं रिलेशन बनाता है एक A1 A3, कुछ भी लिख दो B2। अब ये सारे एलिमेंट किसके हैं, A क्रॉस B के हैं कि B क्रॉस A के हैं। देखो सारे x कोऑर्डिनेट जो है वो B में है, और सारे y कोऑर्डिनेट जो है वो A में है, तो इसका मतलब ये B क्रॉस A के एलिमेंट है। R2 is a subset of B cross A, therefore it is a relation from B to A। ठीक है, तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो A टू B है कि B टू A। ठीक है, अब थोड़े और कंसेप्ट देखते हैं भाई आगे। अब मान लो एक आपको सेट दे रखा था, और मैं एक डायग्राम सा बना रहा हूँ, एक ये अंडा सा बना दिया, एक A सेट है। ठीक है, एक यहाँ पे मैंने लिख दिया B सेट है, इसमें मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे मैंने अल्फ़ाबेट लिख दिए A B C D E,
ये 2 सेट हैं और ये 2 अंडे बना दिए मैंने, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इनके बीच में एरो बना दिए एक, ठीक है। तो ये क्या बनाया हमने, ये जो बनाया है ना ये डायग्राम, इसको कहते हैं एरो डायग्राम, एरो डायग्राम, ठीक है। ये जो हमने एरो डायग्राम बनाया है ये अपने आप में एक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रॉम ए सेट टू बी सेट। ए सेट से बी सेट पे एक रिलेशन बनी हुई है जिसको ये एरो डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है। ये अपने आप में पेयर्स दिखा रहा है कि 1 की पेयरिंग बी के साथ हुई है, 2 की सी के साथ, 3 की डी के साथ और 4 की ई के साथ, ठीक है। इस रिलेशन को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं, किस फॉर्म में, सेट बिल्डर में। सेट बिल्डर का मतलब क्या होता है, उसको डिफाइन करो, है ना। तो हम कहेंगे आर एक रिलेशन है ए टू बी, कैसी है, ए टू बी, ए सेट से बी सेट पे, जो पहले लिखा है और जो बाद में लिखा है ए टू बी, ठीक है। अब दिखाएंगे कि आर के एलिमेंट्स क्या हैं। एलिमेंट्स हैं कोऑर्डिनेट की फॉर्म में, ठीक है। किसी भी रिलेशन के एलिमेंट्स कोऑर्डिनेट की फॉर्म में होते हैं क्योंकि वो ए क्रॉस बी में से ही तो निकलती है। रिलेशन में क्या पेयर ही तो होते हैं, 1 कॉमा बी बनेगा, 2 कॉमा सी बनेगा। तो रिलेशन का हर कोऑर्डिनेट, हर एलिमेंट एक कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कॉमा वाई, ठीक है। फिर यहाँ पे ना हम जब डेफिनेशन देते हैं एक कंडीशन आती है, एक कंडीशन आएगी, अभी क्वेश्चन में देखेंगे ढंग से क्या आएगी। जैसे पीछे मैंने बताया था कि वेट सेम हो, यहाँ पे हमने 1 और बी को कनेक्ट किया है तो इनको कोई ना कोई कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे होंगे ना। 1 और ए को नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि कोई कंडीशन रही होगी जो 1 कॉमा ए सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, बट 1 कॉमा बी कर रहा है। वो कंडीशन हम यहाँ पे लिखेंगे कि एक्स और वाई कोई कोऑर्डिनेट है, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और ये याद रखना है कि एक्स ए से है और वाई बी से है, ठीक है, क्योंकि ए टू बी है रिलेशन। तो ऐसे आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हो किसी भी रिलेशन को। पहले लिखोगे एक्स वाई बी द एलिमेंट, ये कोऑर्डिनेट उसका एलिमेंट है। यहाँ पे कंडीशन लिखोगे जो ये कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई कर रहा है। फिर लिख दोगे एक्स ए सेट में है और वाई बी सेट में है, अगर ए टू बी है तो। उल्टा होता तो उल्टा लिखते हैं, ठीक है। अब मान लो मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना होता है इसको, रिलेशन को। रोस्टर फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है, रोस्टर फॉर्म में लिखने का मतलब है कि भाई सारे के सारे पेयर लिख दो, बस लिस्ट बना दो उनकी, कौन कौन से पेयर है। कि 1 की पेयरिंग किसके साथ हो रही है, बी के साथ। 2 की किसके साथ हो रही है, सी के साथ। 3 की डी के साथ। 4 की ई के साथ। जो जो पेयर सेटिस्फाई कर रहे हैं वो लिख दिए। तो ये हमने रिलेशन को लिख दिया रोस्टर फॉर्म में, जो जो पेयर दिख रहे थे हमको, कौन किससे रिलेट कर रहा है, ठीक है, लिख दिया। अब 2-3 टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए कि डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है। क्या, डोमेन। तो डोमेन क्या होता है बेटा, फर्स्ट वाला जो सेट है ना, उस सेट के वो सभी एलिमेंट जो किसी से भी रिलेट कर रहे हैं बी के एलिमेंट से। ए सेट के वो सभी एलिमेंट जो बी के किसी भी एलिमेंट से रिलेट कर रहे हैं उन्हें कहते हैं डोमेन। तो कौन कौन से हो गए, 1 2 3 4, सही है। या आप यूँ भी कह सकते हो कि रिलेशन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के एक्स कोऑर्डिनेट उठा दो, 1 2 3 4, उनको एक सेट में डाल दो, बन गई डोमेन, सही है। फिर एक टर्म आती है रेंज, रेंज ऑफ रिलेशन। रेंज होता है सेकंड सेट के वो सभी एलिमेंट, सेकंड सेट के वो सभी एलिमेंट जो ए के किसी भी एलिमेंट से रिलेट कर रहे हों, यानी कि बी सी डी ई, बी सी डी ई। ए देखो किसी से भी रिलेट नहीं कर रहा है इसीलिए ए नहीं लिखा, ये चारों कर रहे थे तो ये चारों लिख दिए। या आप यूँ भी कह सकते हो कि रिलेशन में जितने भी ये हैं कोऑर्डिनेट्स, उन सबका जो वाई है बी सी डी ई, उन सबका एक सेट बना दो, उसे ही कहते हैं रेंज। फिर एक टर्म आती है कोडोमेन, कोडोमेन। कोडोमेन किसे कहते हैं, कभी कोई रिलेशन ए टू बी है, बी टू ए है, कुछ भी है, तो जो हमारा सेकंड वाला सेट होता है ना पूरा का पूरा बी, उसे कहते हैं कोडोमेन, यानी ए बी सी डी ई, ठीक है। तो कोडोमेन और रेंज में क्या फ़र्क हुआ, देखो रेंज भी बी में से ही निकली है, कोडोमेन पूरा बी है। कोडोमेन पूरा सेकंड वाला सेट होता है बी, लेकिन रेंज सेकंड सेट के सिर्फ वो एलिमेंट है जो रिलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। ए नहीं कर रहा था तो ए नहीं आएगा रेंज में, कोडोमेन में सारे आएंगे, ए भी आएगा।
डोमेन में ए के सिर्फ वो एलिमेंट आएंगे जो किसी से भी रिलेट कर रहे हैं, 5 कहीं भी नहीं आएगा, 5 ना डोमेन में आएगा, रेंज और कोडोमेन में तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई भाई। पूरे रिलेशन टॉपिक में आपको यही नाम सुनने को मिलेंगे। एक एरो डायग्राम, एरो डायग्राम में क्या करते हैं, ऐसे 2 अंडे बना देंगे, ठीक है, उनमें सारे लिखेंगे दोनों सेट्स के एलिमेंट, जो जो कनेक्ट हो रहे हैं, जो जो रिलेट कर रहे हैं, उनको एरोज से कनेक्ट कर देंगे। फिर सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो रिलेशन को, एक्स कॉमा वाई लिखना है हमेशा, सच दैट यहाँ पे कंडीशन एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, वाई बी से। रोस्टर में तो बस सारे पेयर लिख देने हैं सीधे सीधे। डोमेन पता लग गया, ए सेट के वो सभी एलिमेंट जो रिलेट कर रहे हैं, रेंज बी सेट के जो सभी एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं, कोडोमेन पूरा बी सेट। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा होता, ये कहता भाई एक सेट दे रखा है ए, 1 2 3 4 5 6, सही है। कह रहा है एक रिलेशन है ए टू ए, और इसने सेट बिल्डर फॉर्म में उसको हमें डिफाइन करके दे रखा है कि उसके एलिमेंट है एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। ठीक है, और एक्स वाई दोनों ही बिलोंग करेंगे ए से। क्यों? क्योंकि रिलेशन ए टू ए है। सही है। अब ये हमसे 3-4 बातें पूछ लेता है। मान लो इसने हमें कह दिया कि भैया एरो डायग्राम बनाओ। क्या बनाओ? एरो डायग्राम। तो बना देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। मान लो इसने हमें कह दिया कि भैया रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखो, लिख देंगे। और क्या पूछ सकता है? डोमेन बता दो। और क्या पूछ सकता है? रेंज बता दो। और क्या पूछ सकता है? कोडोमेन बता दो। बता देंगे भाई, सब बताएंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले इसने कहा है एरो डायग्राम बनाओ। बनाओ भाई एरो डायग्राम। एरो डायग्राम के लिए क्या करना है? 2 अंडे बनाने हैं ऐसे। ठीक है, तो दोनों सेट हमारे ए ही है, ए टू ए है, तो यहाँ पे भी ए आएगा, यहाँ पे भी ए आएगा। ठीक है, और सारे एलिमेंट लिख देने हैं ए के सारे एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। इधर भी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर क्या करेंगे भाई? अब आपको एक बात समझा रहा हूँ, देखो एक्स कॉमा वाई है ना एलिमेंट, तो पहले वाला हमेशा एक्स होता है, दूसरे वाला वाई होता है। एक बात लिख रहा हूँ यहाँ पे, आपने लिखनी नहीं है, वो तो आपको समझाने के लिए, अभी आप नया नया सीख रहे हो तो मैंने कहा लिख देता हूँ। ये एक्स है भाई और ये वाई है। ठीक है ना, इधर से एक्स आएगा, इधर से वाई आएगा। रिलेशन क्या है दोनों में? देखो वाई किसके इक्वल है? एक्स प्लस 1 के। वाई किसके इक्वल है? एक्स प्लस 1 के। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने बस यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखनी है और वाई आपको पता लग जाएगा। एक्स की वैल्यू 1 रखूँगा इसमें तो कितना हो जाएगा? 2। तो वाई कितना आ गया? 2। मतलब 1 जो है वो 2 से रिलेट कर रहा है, ख़त्म। अब एक्स को 2 रखूँगा यहाँ पे तो कितना आ जाएगा? 3। तो 2 3 से रिलेट कर रहा है। 3 रखूँगा तो कितना आ जाएगा? 4। 3 4 से रिलेट कर रहा है। 4 रखूँगा तो 4 + 1 5 आ जाएगा, है ना। 5 रखूँगा तो 6 आ जाएगा। अच्छा 6 रखूँगा यहाँ पे तो क्या आएगा? 7 आएगा। 7 तो है नहीं इसमें, तो मतलब 6 की किसी के साथ पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि 6 की पेयरिंग होनी थी 7 के साथ, 7 यहाँ पे है नहीं, तो 6 पुट नहीं कर सकते। बन गया एरो डायग्राम। ठीक है, सेकंड इसने कहा रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखो। रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखने का मतलब है बस सारे पेयर लिख दो। जैसे 1 की किसके साथ पेयरिंग हुई है? 2 के साथ, तो 1 2। 2 की किसके साथ हुई है? 3 के साथ। 3 की 4 के साथ। 4 की 5 के साथ, और 5 की 6 के साथ। ख़त्म। तो ये हमने रिलेशन को किस फॉर्म में लिख दिया? रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, अब उसने पूछा है थर्ड, डोमेन बताओ भैया। क्या बताओ? डोमेन। तो बताया तो डोमेन क्या होता है? सारे एक्स कोऑर्डिनेट जो रिलेशन में है, 1 2 3 4 5, है ना। 1 2 3 4 5, या यहाँ से देख सकते हो कि पहले वाले सेट के वो सभी एलिमेंट जो रिलेट कर रहे हैं। 6 नहीं कर रहा ना किसी से, तो 6 नहीं आया। फिर रेंज पूछ रहा है। रेंज क्या होता है? रिलेशन के सभी वाई कोऑर्डिनेट्स का सेट। तो 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, या यहाँ से देख सकते हो रेंज क्या होता है? सेकंड सेट के वो सभी एलिमेंट जो रिलेट कर रहे हैं। 1 नहीं कर रहा है तो 1 नहीं लिखा। फिर आता है कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है? सेकंड वाले पूरे सेट को बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6, सही है।
हो गया। वैसे तो दोनों ही सेम है, बट पता होना चाहिए आपके सेकंड वाले सेट को कोडोमेन बोलते हैं। बस हो गया क्वेश्चन इजी। एक और देखें, चलो मान लो इस बार ही क्वेश्चन में ना हमें एरो डायग्राम दे रखा है। एक पी सेट है, एक क्यू सेट है, ठीक है। एक पी सेट है और एक क्यू सेट है, और ये कह रहा है इसमें एलिमेंट है 9, 4, 25, इसमें 3, 5, ठीक है, 2, 1 और -3, -5, -2 ऐसे दे रखे हैं कुछ एलिमेंट्स, और इसने बीच में एरोज लगा दें भाई। कह रहा है 9 जो है वो 3 से कनेक्टेड है एक तो, और 9 जो है वो -3 से भी कनेक्टेड है, ठीक है। 4 जो है वो 2 से कनेक्टेड है, 4 जो है वो -2 से भी कनेक्टेड है, 25 5 से कनेक्टेड है, और 25 -5 से भी कनेक्टेड है, ठीक है। ऐसा बोल दिया इसने, ये एरो डायग्राम बना दिया। अब ये बस एरो डायग्राम दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा, और अब हमसे ये पूछ रहा है, सबसे पहले इसने कहा भाई सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो इसको, इस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। लिखते हैं। क्या बताया था कैसे लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले तो कहना है कि इसके एलिमेंट हैं मान लो x, y, कि भैया जो रिलेशन है, पहले तो यूँ बता देना जब भी सेट बिल्डर फॉर्म में गए तो कह देना कि रिलेशन जो है वो P2Q है, P सेट से Q सेट पे है, ठीक है। उसके एलिमेंट है x, y, ठीक है। अब कंडीशन लिखनी है यहाँ पे, और ये लिख देना है कि x P से बिलोंग कर रहा है, y Q से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि P2Q है ना, तो x P में है, y Q में है। यहाँ पे कंडीशन आएगी जो ये एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। अभी देखो सेट, एक बार रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ फिर तुम्हें समझाता हूँ क्या करना है। ये क्योंकि ये डायग्राम में खिचड़ी पक गई है, बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा ढंग से, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। रोस्टर फॉर्म में अगर इस रिलेशन को लिखना होता है तो क्या लिखते हैं, सारे पेयर लिखते हैं ना जो जो बन रहे हैं। 9 का 3 के साथ बना एक, तो एक 9 का -3 के साथ बना है, और एक 4 का किसके साथ बना है, 2 के साथ, और 4 का -2 के साथ भी बना है, और 25 का 5 के साथ, 25 का -5 के साथ भी, ठीक है। ये हमने रिलेशन को लिख दिया रोस्टर फॉर्म में। अब बच्चों ये देखो कि ये x है और ये y है, इनमें क्या रिलेशन है भाई, x और y में क्या रिलेशन है, 9 का और 3 का क्या रिलेशन है। जो रिलेशन है वो सबको सेटिस्फाई करना चाहिए। देखो जो पिछला क्वेश्चन हमने करा था 1 और 2 का क्या रिलेशन है, कि 2 इससे एक ज़्यादा है, वही रिलेशन इधर भी था, 3 2 से एक ज़्यादा है, 4 3 से एक ज़्यादा है। तो सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स में रिलेशन सेम होना चाहिए। जैसे अगर मैं तुक्का मार दूं कि इनमें एक रिलेशन ये देख सकता हूँ कि जो y कोऑर्डिनेट है 3 वो x कोऑर्डिनेट से 6 कम है, 3 इज़ 9 - 6 है ना, मतलब y इज़ x - 6, पर यहाँ फिर वो बात सेटिस्फाई नहीं करेगी। -3 9 - 6 थोड़ी होता है। तो जो रिलेशन लिखूंगा वो सारे कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करनी चाहिए। आपको कुछ ऐसा ढूंढना है कि x और y का रिलेशन ऐसा बनाना है कि सबको सेटिस्फाई करे। देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, -3 का स्क्वायर भी 9 होता है, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, -5 का स्क्वायर भी 25 होता है। तो हर जगह y का जब स्क्वायर कर रहा हूँ तो x के इक्वल आ रहा है, तो उसे यहाँ पे लिख दो बस। क्या पता चला कि हर कोऑर्डिनेट में x किसके इक्वल है, y के स्क्वायर के इक्वल है। यही हमारी कंडीशन बन गई, यही हमारा रिलेशन है। ये आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्वेश्चन करोगे समझ में आ जाएगा। ध्यान रखना बस आपने जो भी ये लिखा है वो सभी कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करना चाहिए। आप कुछ भी यहाँ पे एक्स वाई पुट करके देख लो, सही आएगा हमेशा। एक्स को 9 रखूँगा और वाई को 3 तो सही आएगा ना, एक्स को 25 रखूँगा वाई को 5 सही आएगा। कोई भी रख लो, अगर एक भी रख के गलत आ रहा है तो ये गलत लिखा है आपने फिर, ठीक है। तो ये होगी रोस्टर फॉर्म। अब डोमेन, अब उसने क्या पूछ लिया हमसे कि भैया डोमेन बता दो, तो बता देंगे डोमेन भी यार, कोई दिक्कत थोड़ी है। डोमेन क्या बताया था, क्या होता है, डोमेन होता है फर्स्ट सेट के वो सभी एलिमेंट जो रिलेट कर रहे हो। फर्स्ट के तो सारे ही किसी ना किसी से रिलेट कर रहे हैं तो सारे ही आ जाएंगे डोमेन में, क्या दिक्कत है। 9 4 25 सही है।
फिर वो पूछ लेता है भैया रेंज बता दो। क्या बता दो? रेंज। रेंज क्या होता है? सेकंड सेट के वो सभी एलिमेंट जो रिलेट कर रहे हो। तो सिर्फ 1 नहीं कर रहा किसी से भी रिलेट, तो 1 के अलावा सारे लिख दो। तो 3, 5, 2, -3, -5, -2। सही है। क्या आता था रेंज में? रेंज यहाँ से देख सकते हो, सारे y कोऑर्डिनेट लिख दो। 3, -3, 2, -2, 5, -5। 1 तो है नहीं कहीं पे भी, 1 नहीं आएगा। फिर कोडोमेन क्या होता है? पता है ना कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन होता है सेकंड वाला पूरा सेट, यानी कि क्यू, पूरा का पूरा क्यू सेट। तो क्या आ जाएगा? 3, 5, 2, 1, -3, -5, -2। सही है जी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं बेटा, इजी है ना टॉपिक। तो अब आप लोगों को आज होमवर्क में क्या करना है भाई? आपको होमवर्क में एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 2.2 विद एग्जांपल्स करनी है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, टॉपिक पढ़ेंगे फंक्शन। ठीक है, फिलहाल आज इसको ख़त्म करो होमवर्क को। बाय, थैंक यू।